दो भाई, दो राजा। एक रात का राज जिसने देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। एक ने अपनी रानी को काले गुलाम के साथ पकड़ा, दूसरे ने अपनी महारानी को 10 हबशियों के बीच। फिर आया वो दानव जिसके सिर पर बंद संदूक में कैद थी, वो औरत जो रात रात भर 100 मर्दों की अंगूठी इकट्ठा करती थी। अब सवाल ये है, क्या कोई औरत वफादार रह सकती है, या हर रानी के अंदर एक दानवी छुपी है? एक ऐसी लड़की ने ठान लिया, मैं बादशाह को रोकूंगी, चाहे अपनी जान देकर। उसके नाम था शहरजाद। अब सुनिए कैसे एक रात की कहानी ने पूरे हिंदुस्तान को बदल दिया। अगर बीच में छोड़ोगे तो राज अधूरा रह जाएगा। पूरा सुनो, आखिरी सांस तक। फारस देश में एक बादशाह था और उसके 2 बेटे, शहरयार और शाहजमां। वो फारस जो हिंदुस्तान और चीन की तरह ही था, जहां कई छोटे छोटे नरेश उस महान राजा के अधीन झुकते थे। वो बादशाह महाप्रतापी था, बड़ा तेजस्वी और न्यायप्रिय होने के कारण प्रजा उसे दिल से चाहती थी। उसके 2 बेटे थे, बड़ा शहरयार जो वीर और गुणवान था, और छोटा शाहजमां जो धीर और शीलवान था। दोनों राजकुमारों में इतना प्रेम था कि लगता था वे एक ही दिल के 2 टुकड़े हैं। जब बादशाह का देहांत हुआ तो शहरयार गद्दी पर बैठा। उसने अपने छोटे भाई शाहजमां को, जो उसे जान से ज्यादा मानता था, ताताड़ देश का राज्य सौंप दिया, पूरी सेना, खजाना और समृद्धि के साथ। शाहजमां बड़े भाई की आज्ञा को सिर आंखों पर रखता था। उसने समरकंद को अपनी राजधानी बनाया, जो दुनिया के सारे शहरों से उत्तम था। हरे भरे बागों, ऊंचे मीनारों और चमचमाती नदियों से सजा हुआ। वहां वो आराम से राज करता रहा, प्रजा की सेवा में लगा। 10 साल बाद बड़े भाई ने छोटे को बुलाया, धूमधाम से। शहरयार को लगा कि इतने साल हो गए, भाई की याद सताने लगी। उसने चाहा कि किसी को भेजकर शाहजमां को अपने पास बुलाए। मंत्री को बुलाया। वो वफादार और बुद्धिमान था। मंत्री ने आज्ञा पाकर बड़ी धूमधाम से यात्रा शुरू की। रेशमी तंबू, सोने चांदी की सजावट और सेना की टुकड़ी के साथ। जब वो समरकंद के समीप पहुंचा तो शाहजमां ने समाचार सुनकर अपनी सेना लेकर अगवानी की। शहर के बाहर मिले, गले लगे और शहरयार का कुशलक्षेम पूछा। मंत्री ने दंडवत कर सब हाल सुनाया। शाहजमां खुश हुआ, बोला, भाई, मेरे अग्रज ने मुझे बुलाया, इससे ज्यादा हर्ष की बात क्या हो सकती है। उनकी आज्ञा मेरे सिर पर। अगर भगवान ने चाहा तो 10 दिन में यात्रा की तैयारी कर लूंगा, अपना प्रतिनिधि नियुक्त करूंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम और तुम्हारी सेना के लिए यहीं खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। उसी जगह तंबू लगे, दावतें हुईं और शाहजमां ने यात्रा की तैयारियां शुरू कीं। अपने विश्वास पात्र मंत्री को राज्य सौंपा। एक शाम अपनी बेगम से विदा ली, जो उसे जान से प्यारी थी। वो बेगम जो महल की रौनक थी, फूलों सी कोमल। सेवकों और मुसाहिबों के साथ समरकंद से निकला और तंबू में मंत्री से बातें करने लगा। और फिर वो रात आई जब शाहजमां महल में चुपके से लौटा। आधी रात हुई तो दिल में आया कि एक बार बेगम से मिल आऊं। सबसे छुपकर अकेला महल में घुसा। सोचा, बेगम मुझे देखकर खुश हो जाएगी, गले लगेगी। लेकिन क्या देखता है, बेगम एक तुच्छ क्रूप सेवक के साथ सो रही थी। शाहजमां को लगा जैसे बिजली गिर गई। एक पल को काट मार गया। फिर सोचा, शायद भ्रम है, लेकिन नहीं, साफ दिखा। क्रोध की आग में जल उठा। तलवार निकाली और ऐसे वार किए कि दोनों के सिर पलंग के नीचे गिर गए। शवों को पिछवाड़े की खिड़की से गड्ढे में फेंका और चुपचाप तंबू में लौट आया। किसी से कुछ न कहा। अगली सुबह सेना चली, मगर शाहजमां का चेहरा पीला पड़ गया। सब हंसी खुशी रास्ता काट रहे थे, लेकिन शाहजमां बेगम के पाप को याद कर उदास रहता। दिनों दिन उसका रंग फीका पड़ता गया। पूरी यात्रा इसी कष्ट में बीती। जब हिंदुस्तान की राजधानी के पास पहुंचा तो शहरयार ने
समाचार सुनकर सारे दरबारियों के साथ अगवानी की। दोनों भाई घोड़ों से उतरे, गले मिले, कुशलक्षेम पूछा और बड़े समारोह से महल लौटे। शहरयार ने शाहजमाओं को एक खूबसूरत महल में ठहराया, जहां से उद्यान दिखता था, फूलों की महक, पक्षियों का कलरव। स्नान करवाया, नए वस्त्र दिए। दोनों मंच पर बैठे देर तक बातें की। दरबारी खड़े रहे। भोजन हुआ, रात बीती तो शहरयार अपने महल चला गया। लेकिन शाहजमां अकेला होते ही रोने लगा, आंसू बहाता लेटा रहा। बेगम का दुष्कर्म भुला न पाता। रातें बेसुकून, शरीर घुलने लगा। रातें बीतती गईं, मगर शाहजमां की आंखों में नींद नहीं थी। शहरयार ने उसकी दशा देखी, सोचा, मैं इतना प्रेम करता हूं, हर सुख देता हूं, फिर भी ये शोक में डूबा है। शायद राज्य की चिंता या बेगम का विरह सता रहा। उसने बहुमूल्य भेंटें भेजीं, खेल तमाशे करवाए, लेकिन उदासी न गई। फिर शहरयार ने सोचा, शिकार पर ले चलूं, शायद जी बहल जाए। दरबारियों से कहा, 2 दिन की दूरी पर घना जंगल है, अच्छा शिकार मिलता है, शाहजमाओं को भी ले चलो। शाहजमाओं ने मना किया, तबीयत ठीक नहीं। शहरयार बोला, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं जाता हूं। शहरयार गया शिकार को और शाहजमां खिड़की पर अकेला बैठ गया। द्वार बंद किए, उद्यान की ओर देखने लगा। फूलों की सुगंध से जी बहलाने की कोशिश की, लेकिन दिल में कचोट बनी रही। संध्या हुई तो देखा, राजमहल का चोर। दरवाजा खुला, शहरयार की बेगम निकली, 20 स्त्रियों के साथ, सब उत्तम वस्त्रों में सजी। लगता था शिकार गए हैं सब, तो बाग में विहार करने आईं। शाहजमां छुपकर देखने लगा। अब जो हुआ वो देखकर शाहजमां का दुख उड़ गया। दासियों ने लबादे उतारे तो पता चला 20 में से 10 हबशी मर्द थे। बेगम ने पुकारा, मसूद, मसूद। एक हृष्ट-पुष्ट हबशी वृक्ष से उतरा, बेगम से मिला। 11 हबशी, 10 दासियां और बेगम। आधी रात तक बाग में विहार किया, जो लज्जा से कह न सकूं। फिर हौज में नहाए और चोर दरवाजे से लौट गए। मसूद दीवार फांदकर भागा। शाहजमां सोचा, मैं दुखी हूं, लेकिन भाई मुझसे ज्यादा। इतना वैभव, फिर भी ये दुष्कर्म। सारी चिंता छोड़ दी, खाने पीने लगा, आनंद लेने लगा। शिकार से लौटते ही शहरयार ने पूछा, अचानक खुश कैसे? शहरयार खुश हुआ, लेकिन उत्सुक भी। सौगंध देकर पूछा, क्या हुआ? शाहजमां चुप रहा, लेकिन बार बार पूछने पर अपनी बेगम का हाल बताया। शहरयार बोला, अच्छा किया मार डाला, मैं होता तो 1000 मारता। लेकिन शोक कैसे दूर हुआ? और जब शाहजमां ने सच बताया, शहरयार की आंखें लाल हो गईं। शाहजमां ने बाग का सारा कांड बताया। शहरयार को विश्वास न हुआ। क्रोध में बोला, खुद देखूंगा। अगली रात दोनों भाई चुपके से उसी खिड़की पर बैठ गए। शहरयार ने शिकार का बहाना बनाया, फौज से बाहर ठहरा। रात को चुपके शहर आए, खिड़की पर बैठे। सूर्योदय से पहले चोर दरवाजा खुला। वही दृश्य, बेगम, हबशी, मसूद। सूरज डूबते ही चोर दरवाजा खुला और राज खुल गया। शहरयार बोला, हे भगवान, ये अनर्थ, हम संसार छोड़ दें। अब शहरयार का दिल टूट चुका था और फैसला हो गया। शाहजमां ने शर्त रखी, अगर कोई हमसे ज्यादा दुखी मिला तो लौट आएं। शहरयार मान गया। रात के अंधेरे में दोनों भाई चुपचाप निकल पड़े। फौज छोड़ सुनसान रास्ते से चले। रात पेड़ तले सोए। अगले दिन एक मनोरम वाटिका में पहुंचे। नदी किनारे वृक्षों के नीचे सुस्ताए। चलते चलते एक नदी किनारे वो जगह आई जहां डर भी डर गया। भयानक शब्द सुना। नदी में दरार, काला खंभा निकला, ऊंचा आकाश छूता। दैत्य बना, सिर पर शीशे का संदूक, वृक्ष तले रखा,
जहां दोनों छुपे थे। संदूक खुला और उस औरत ने जो कहा, वो सुनकर दोनों अंग कांप गए। दैत्य बोला, प्रिय, तू निष्कलंक है। मैं सोता हूं। सिर जंघा पर रख सोया। औरत ने ऊपर देखा, दोनों को देखा, नीचे बुलाया, धमकी दी, न आए तो दैत्य जगाऊंगी। दोनों डरकर उतरे। औरत ने संभोग करवाया, अंगूठियां लीं, संदूकची दिखाई, 98 अंगूठियां, अब 100। बोली, दैत्य की सारी रक्षा बेकार। स्त्री चाहे तो कोई रोक न सके। लौटते वक्त दोनों के मन में एक ही बात थी, अब कोई भरोसा नहीं। शाहजमां बोला, देखा, दैत्य से ज्यादा दुखी, लौट चलें। स्त्रियों पर भरोसा न करें। राजधानी पहुंचते ही शहरयार ने हुक्म सुना दिया। बेगम को मृत्युदंड, दासियों को मार डाला। फिर निश्चय, रात विवाह, सुबह कत्ल। शाहजमां को विदा किया। राजधानी पहुंचते ही भेंटें देकर। और फिर शुरू हुआ, हर रात शादी, हर सुबह कत्ल। मंत्री अमीरों की बेटियां लाता, शहरयार विवाह करता, सुबह मारता। सैकड़ों मरीं। शहर में शोक फैला। शहर में रोना धोना मच गया, मगर कोई रोक न सका। माता पिता रोते, कई देश छोड़ भागे। मंत्री की 2 बेटियां, शहरजाद और दुनियाजाद। शहरजाद बुद्धिमान, सुंदर, किताबें याद, कविताएं रचती। तभी एक दिन मंत्री की बेटी शहरजाद ने ठान लिया। पिता से बोली, मुझे बादशाह से विवाह करवाओ, मैं ये अन्याय रोकूंगी। जब उसने पिता से कहा, मुझे बादशाह से ब्याह दो, तो हवा रुक गई। मंत्री डरा, बोला, पागल हो गई? लेकिन शहरजाद अड्डी रही। मंत्री ने कहानी सुनाई गधे की, लेकिन वो ना मानी। और पहली रात जब शहरजाद बादशाह के सामने आई, तो उसने कहा, महाराज, मुझे अपनी बहन दुनियाजाद से मिलने दो, वो एक कहानी सुनाएगी। बादशाह मान गया। दुनियाजाद आई। शहरजाद ने कहानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो सुबह तक अधूरी रही। बादशाह बोला, कल पूरी सुनाऊंगी? शहरजाद बोली, हां। और इस तरह हर रात एक नई कहानी, अधूरी छोड़कर 1001 रातें बीतीं। शहरयार का दिल पिघला। अन्याय रुका। शहरजाद ने जीत ली। अन्याय रुका, ताली नहीं, शहरजाद ने जीत ली। दोस्तों, शहरजाद ने सिखाया, डर से बड़ा हथियार है हिम्मत। एक लड़की ने पूरे साम्राज्य की तकदीर बदल दी, क्योंकि उसने मरने से पहले जीना चुना। तुम भी अपने डर को कहानी बना दो, अपने सच को आवाज दो। एक कहानी बदल सकती है दुनिया, और तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। अगर ये बात दिल तक पहुंची तो एक लाइक करो, शेयर करो किसी के अंदर की शहरजाद को जगाने के लिए, और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी तुम्हारे लिए ही लिखी जा रही है।